तो फाइनली बैक टू बैक HyperOS 3 का ऑफिशियल इंडियन अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दिया था नाइट में कि मैं अपडेट कर लिया हूँ, टेस्टिंग करके आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिलेगा। जो कि आप देख सकते हो 3.0.2 है, जो कि हमारा इंडियन आपको वर्जन देखने को मिल जाता है। और इसमें क्या कुछ चेंज है और कितना डिफरेंस हमें देखने को मिला है ग्लोबल के कंपेरिजन में, वो भी पता चलेगा, क्योंकि 1 डे पहले मैंने आपको ग्लोबल का अपडेट का वीडियो प्रोवाइड किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन अपडेट का, और साथ साथ ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो क्या कुछ करना होगा, क्या चेंज है, क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। बस लास्ट तक आपको वॉच करना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूले इस वीडियो को। सबसे पहले मैं इसे सिंपल और बाय डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर लेके जाता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता चले कि क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छा एक और ऑप्शन देखने को मिला कि विजेट का नया सेशन ऐड हो चुका है, जिसमें आपको बहुत सारे नए विजेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि अब इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। क्योंकि आपको पहले पता था कि लिमिटेड विजेट सपोर्ट मिलते थे, बट यहाँ पे थीम स्टोर के अंदर ऐड हो चुका है। यानी टाइम टू टाइम हमारे जो थीम के जितने भी डेवलपर्स मेंटेनर है वो इसमें नए नए विजेट्स ऐड करते जाएंगे, और हमें बहुत सारा खजाना देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें चाइना वाले में देखने को मिलता था। अब आते हैं माय अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे आप देखो विजेट्स का सेशन नया आ चुका है, जो कि पहले सिर्फ कस्टमाइज थीम तक ही रहता था। बाकी लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और रही बात थीम, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक लिमिट लेस का थीम देखने को मिलेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे पोको थीम, जिसमें भी आइकन में कोई चेंज नहीं है, बट टाइमिंग आप देखो दोनों के बॉटम पे कर दिया गया है, जो कि पहले आपको जो टॉप पे देखने को मिलता था। तो बस यही चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसे कम्प्लीटली अप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा जो स्टॉक ओरिजिनल लुक है HyperOS 3 का, वो आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे अब दिखाई देने लग जाएगा, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, जो कि वही आउटडेटेड आइकन देखने को मिलता है, उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आपका बैटरी आइकन, नेटवर्क आइकन, VONR चेंज हो चुका है, जो कि आईफोन टाइप का वाइब देता है, और थोड़ा बोल्ड भी हो चुका है। अनदर कंट्रोल सेंटर का एक नया सा लुक आ चुका है, कलर वगैरह यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, जो कि पहले ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता था। जहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये सारी चीज़ें ओपन होती है। इसके बाद यहाँ पे 2 और नए ऑप्शन ऐड हो गए हैं। एक आपको देखने को मिल जाता है हमारा, जो कि ये है, जिससे आपका है जो AI सबटाइटल, और साथ साथ यहाँ पे हमारा कहाँ गया भाई, ये जो कि आपका है जो रिसेंट एक्टिविटी ऐप को दिखाता है, कौन कौन से बैकग्राउंड ऐप रन कर रहे हैं, जिसे आप यहाँ से फोर्स स्टॉप कर सकते हो। बट यहाँ पे जो कुछ भी रन कर रहे हैं ये कंपलसरी है रन करना, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाई दे। तो इन्हें स्टॉप करना बेवकूफ़ी होगी। हाँ, ये फ्रेंड को मैंने बैटरी टेस्टिंग के लिए डाल रखा है, तो ये भी बैकग्राउंड में रन करता है, ताकि सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकें। और जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करूँगा, देखो स्क्रीनशॉट का भी एक नया टैब यहाँ पे ऐड हो गया। यानी जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिव होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे स्टॉप हो चुका है, रन नहीं कर रहा, और यहाँ पे स्टॉप का बटन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि QS के अंदर है। बाकी एडिट के ऊपर आओगे तो और भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, जब मैं इस पर एडिट करता हूँ तो एक हल्का सा बाउंसी इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि ये इफेक्ट आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है। मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखाता हूँ, जो कि हमारा ये HyperOS 2.2 है पोको F6 के लिए, दोनों काफ़ी ज़्यादा कैपेबल डिवाइसेज है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो नॉर्मल सा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, देखो है ना, नॉर्मल बिल्कुल ही। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक हल्का सा बाउंसी इफेक्ट, जो कि देखने में अच्छा लगता है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जब भी आप लॉन्ग टाइप के बाद अपने फ़ोन के अंदर कंट्रोल सेंटर के अलावा वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा लैग आपको जरूर देखने को मिलता था। देखो हल्का सा दिखा ना। अब यहाँ पे HyperOS 3 के साथ ये कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है, तो वॉल्यूम का जो लैग है वो जा चुका है। और इसके बारे में मैंने बहुत टाइम पहले भी आपको बताया था कि ये फिक्स होते हुए नजर आ रहा है और हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। बाकी अबाउट के अंदर आते हैं तो वर्जन आपको 3.0.2 देखने को मिलता है, जबकि ग्लोबल का वर्जन है, जो कि 1 डे पहले मैंने आपको बताया, 3.0.3। बाकी यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच वो 10 मंथ का देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोबल में भी सेम था। और एंड्रॉयड यहाँ पे आपका है जो 16 आ चुका है, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे आपको एक रिपेयर मोड देखने को मिल जाता है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो, मैंने पहले भी बता रखा है। और मोस्टली फीचर्स यहाँ पे पहले मैंने आपको बता रखे वही है, लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट अपडेट है, तो हर एक फीचर्स को दिखाना कंपलसरी है, इसलिए मैं सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग की बात करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पहले से स्मूथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जो पोको लॉन्चर है ना, इसमें उतना अच्छा फील नहीं आता जब तक कि आप कोई दूसरा चीज़ यूज नहीं करते। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थीम को चेंज कर लेता हूँ। आपने फर्स्ट लुक तो देख रखा है, और आपको चाहिए कि HyperOS 3 का आइकन मिले,
तो इसके लिए आप इस थीम का बेनिफिट ले सकते हो जो कि कम्प्लीटली HyperOS 3 वाला लुक देता है, जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रखा हूँ। बट मैं यहाँ पे डिफरेंट थीम यूज करने वाला हूँ जो कि ब्लू UI है और ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि इसका बैकअप आपको प्रोवाइड कर दूँ, जिसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा लुक आ जाता है। और अच्छा लुक हो तो UI का यूज करने का मजा भी अलग है। और आप देखो यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बेटर देखने को मिलेगी और स्मूथनेस काफ़ी सही हुआ है और एनिमेशन हर जगह ऐड हुए हैं। फोल्डर के अंदर कुछ भी नया नहीं आया है, सब कुछ सेम है। और ना ही यहाँ पे आइकन को मॉडिफाइड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन हाँ उसके ऊपर एक नया टैब आपको देखने को मिलेगा विजेट्स का, यानी जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे उसके ऊपर एक नया आइकन दिखाई देता है विजेट्स का, जो कि देखने में अच्छा लगता है और इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो कोई भी जहाँ पे विजेट सपोर्ट है उस पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। पिन करने के बाद यहाँ पे पहले जो हमें ग्लास और ब्लर इफेक्ट देखने को मिला था चाइना वाले के अंदर, वो चीज़ नहीं है, हल्का सा नॉर्मल ही रखा गया है। तो ये होता तो बेटर होता, बट यहाँ पे एक सर्च बार ऐड हो चुका है जो कि मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग पे नहीं था बट अब ऐड हो चुका है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका यूनिवर्सल सर्च बार ओपन हो जाएगा, जहाँ पे गैलरी के अंदर का ऑप्शन मिलता है, AI का ऑप्शन मिल जाता है। कैमरा पर टैप करोगे तो आपको गैलरी और कैमरा दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से आप सर्च वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैमरा और ये हमारा गैलरी। और साथ साथ यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाके आप बाकी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपकी सर्च रिजल्ट में आनी चाहिए और क्या नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुका है। साथ साथ ब्लर इफेक्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैकग्राउंड का, जो कि मुझे सही लगा है। अनदर यहाँ पे अगर आप आते हो पोको लॉन्चर के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉम्पैक्ट का एक और यहाँ पे आने वाला है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐड होगा, वो है गूगल जेमिनी का फीचर्स, जो कि चाइना में मैंने आपको दिखाया था ना 3 ऑप्शन थे, तो यहाँ पे कम से कम 2 आएंगे, कॉम्पैक्ट और एक यहाँ पे स्टैंडर्ड, जो कि जेमिनी के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे हमारा जेमिनी ओपन हो जाएगा। ये भी आया नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये फीचर्स आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो ये चेंज आपको देखने को मिलता है लॉन्चर के अंदर। अनदर यहाँ पे आपका जो वही ऐप फाइंडर या फिर आप नोटिफिकेशन पैनल रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे स्वाइप डाउन करोगे आपका ऐप फाइंडर यानी यूनिवर्सल सर्च बार ओपन हो जाएगा। जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे वो आपके फ़ोन से निकाल के देगा, चाहे आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में हो, थीम के अंदर हो या फिर फाइल वगैरह हो, हर जगह से रिजल्ट सेम टू सेम मैचिंग वाला निकाल के देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही मुझे यहाँ पे लगा है, क्योंकि यूनिवर्सल सर्च वाला एक होना चाहिए था। तो आप इसे यहाँ पे ऑफ या ऑन कर सकते हो और सिंपल यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर हम आते हैं बॉटम पे, तो आपको इंटर कनेक्टिविटी का एक नया सा लुक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर दूसरे डिवाइस से सिंक वगैरह करना चाहते हो उसमें हेल्प करेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो इसे। बाकी यहाँ पे जितने भी AI के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि AI वगैरह ऐड हुआ है और वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही है। लॉक स्क्रीन के अंदर डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टमाइजेशन के अंदर यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन आ चुके हैं, जो कि पहले इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो ये भी आपका यहाँ पे हुआ है चेंज। बाकी सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलती है। स्टेटस बार के अंदर वही कस्टमाइजेशन 2.2 वाला फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे सिमिलर से चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कोई चेंज वगैरह नहीं आया है। होम लॉन्चर के अंदर मैंने आपको चीज़ें बता दिया है, बट यहाँ पे जो रिसेंट टैब है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। बताया जा रहा है कि HyperOS 3.1 के साथ हमें शायद iOS वाला रिसेंट देखने को मिलेगा, बट अभी तक भाई कोई इन्फॉर्मेशन है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। जैसा कि 3 के साथ भी ये आ रहा था, तभी यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। अनदर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेम ही है। और कुछ लिखा है क्या MEMC का या फिर रेजोल्यूशन चेंज का ऑप्शन आएगा या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं आया है और नहीं आने वाला है। बाकी फ़ॉन्ट के अंदर भी कोई नया फ़ॉन्ट नहीं दिया गया, वही मी सेंस और डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी साउंड के प्रोफाइल में आपको हल्का हल्का यहाँ पे इस तरीके से निशान देखने को मिल जाता है, जो कि नहीं था। हाइपर आइलैंड यहाँ पे आ चुका है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो एक्स्ट्रा साउंड वगैरह ऑन कर सकते हो, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। पर्सनलाइजेशन का कम्प्लीटली नया लुक आ चुका है। जितने भी आप थीम वगैरह यूज करोगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी कस्टमाइज वाले। बाकी यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन को चेंज कर सकते हो, जो कि आपका वही 10 सेकेंड ही रहने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे आप बाकी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। और एक नया टैब आ चुका है क्लासिक का, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और यहाँ पे आप कस्टमाइज के ऊपर आओगे तो यहाँ पे वॉलपेपर, डेप्थ और इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इफेक्ट के अंदर आप ब्लर डाल सकते हो, लेंस इफेक्ट डाल सकते हो। बाकी इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि एनिमेट करते हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा सही भी लगता है। बाकी आप डेप्थ को ऑन या ऑफ कर पाओगे। यहाँ से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। और जैसा कि पेट वगैरह के यहाँ पे कुछ नए वॉलपेपर दिए गए थे, वो सिर्फ चाइना के लिए हैं, ग्लोबल के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ऐड नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे आप जो भी डायनेमिक वॉलपेपर क्रिएट करोगे ना, वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। और हाँ,
डायनेमिक वॉलपेपर में जैसे कि मैंने चाइना वाले में दिखाया था ना, कई सारे नए नए ऑप्शन आते हैं, वैसा नहीं है, आपका सिंपल सा ही रहता है। और साथ साथ यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप ब्लर ऐड कर सकते हो या वॉलपेपर वगैरह है जो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा। और साथ साथ अगर आप क्लॉक पे क्लिक करते हो तो एक टैब पे रहते हुए आप कहीं पे भी कोई सा भी क्लॉक यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप बदलाव ला सकते हो। ये सारे नए ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। बाकी फॉन्ट्स के अंदर जाने के बाद आप इसे सॉलिड या ब्लेंड या नॉर्मल कलर भी कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया गया जैसे कि चाइना में था, वैसे भी चाइना में बहुत कुछ दिया जाता है, चाहे वो कोई भी वाई चाइनीज़ कंपनी क्यों ना हो, और ग्लोबल में थोड़ा कम कट करके दिया जाता है जैसे कि ओरिजिन OS 6 में भी हुआ है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, क्लॉक थोड़ा नया हो चुका है, देखने में अच्छा लग रहा है और एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा सही है। जैसा कि आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं और एक प्लस का टैब जहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे यूज किया, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली चाहूँ तो उसे अप्लाई कर सकता हूँ, बार बार मुझे उसे रिपीट करने के लिए सेट नहीं करना पड़ेगा, ये प्री आपका क्रिएटेड रहता है। देखो बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज हो गया है, लॉक स्क्रीन यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ अच्छा हुआ है कि आप जो भी रिसेंटली यूज करते हो सेटअप, वो आपके यहाँ पे सेव हो जाता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसे यूज कर पाओ बस सिंगल टैप पे ही। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है और काफ़ी सही तरीके से आपको वर्किंग भी देखने को मिलता है, ये अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा आइकन, जो कि मैंने आपको बताया है कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑलवेज ऑन में भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिंगरप्रिंट के अंदर नए आइकन्स वगैरह आ चुके हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले थे, फिर हट गए थे, फिर से यहाँ पे वापस आ गया है। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और यहाँ पे इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको वॉलपेपर कैरासोल मिल जाता है, थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। AI डायनेमिक में कुछ भी नया चेंज हुआ नहीं है, सेम पहले जैसे ही ये काम कर रहा है। तो इसमें जो कुछ भी आपको चेंज करना है वो सेलेक्ट करो और चेंज कर लो, लेकिन जो ऑप्शंस मिलते थे वैसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। बस जनरेट का ऑप्शन आएगा और ये प्रोसेसिंग आपका करना चालू कर देगा जैसे कि पहले हमें देखने को मिलता था। बाकी यहाँ पे हम बात करें सुपर लाइव वॉलपेपर वगैरह की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन वॉलपेपर जो कि थीम स्टोर पे लेके जाता है और यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे क्लासिक के कुछ नए वॉलपेपर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो वॉलपेपर के नाम पे फिर ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा गया, बट आप चाइना वाला लाइव वॉलपेपर मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, वहाँ से निकाल के यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग है, लेकिन फेस अनलॉकिंग के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है। उसके लिए हमें आना होगा सिक्योरिटी ऐप के ऊपर, उसका जाना होगा हमें ऐप लॉक के ऊपर, और कोई भी एक ऐप को मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं लॉक स्क्रीन और आपका प्राइवेसी प्रोटेक्शन। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे बस गैलरी को ही सेट कर रखा है और यहाँ पे आके हम इसे कर देते हैं ऑलवेज के लिए और फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों को अटैच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जैसे एग्जिट आऊँगा और अपने गैलरी को ओपन करूँगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको अनलॉकिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि ये एनिमेशन पहले नहीं था। ये HyperOS 3 के साथ आया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और रही बात यहाँ पे हमारा हाइपर आइलैंड, तो यहाँ पे हमारा हाइपर आइलैंड काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ वर्किंग है, जितना फास्ट चाहो यहाँ पे आप टैप कर सकते हो, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देता है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर डालते हो तो यहाँ पे आप देखो कि चार्जिंग का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा यहाँ पे लगता है। तो हाइपर आइलैंड आपका प्रॉपर वर्किंग है, नो इशूज। और डबल टैप करने के बाद जो ऐप आप यूज कर रहे हो वो आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाता है और वहाँ से आप बाकी चीज़ें जो कंट्रोल कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर डार्क साइड का लुक भी आपको नज़र आता है। साथ साथ सिक्योरिटी के अंदर एक और चेंज मुझे देखने को मिला है कि जब भी आप यहाँ पे आते हो बैटरी के अंदर और यहाँ पे इस तरीके से अल्ट्रा मोड को ऑन करोगे यानी परफॉर्मेंस मोड को, तो यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता सिवाय बैटरी के आइकन के अंदर बदलाव आता है। जबकि पहले क्या था हमारा 2.2 के अंदर या उससे पहले के अंदर, कि आप अगर आते हो अपने सिक्योरिटी ऐप के ऊपर और यहाँ से अगर आप परफॉर्मेंस मोड ऑन करोगे तो ऊपर पूरा एक टैब देखने को मिलता था अल्टीमेट मोड ऑन का नाम से, जो कि ये टैब अब यहाँ पे रिमूव हो गया है। बस सिंपल आपका बैटरी का आइकन चेंज हो जाता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं आता। इसको बिल्कुल ही सिंपल सा है जो कर दिया गया है, जो कि आपने यहाँ पे देख लिया। बाकी स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी आते हैं सेटिंग के अंदर, तो एडिशनल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है ऐसे बेसिक से। बाकी हम अगर होम पे आते हैं उसके बाद अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे के अंदर आपको नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि मैं इसके सेटिंग के अंदर इन करता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले पैरामीटर आपको देखने को मिलता है, जो कि ये प्रीव्यू पहले नहीं था। अनदर वाटरमार्क में कई सारे नए फीचर्स आ चुके हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से वाटरमार्क के अंदर चेंजिंग कर सकते
सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे कलरफुल कर सकते हो और साथ साथ आप यहाँ पे अपना चाहो तो लोगो भी लगा सकते हो। इस प्लस पे टैप करके गैलरी पे जाओ या फाइल मैनेजर पे जाओ और जो भी वॉलपेपर रखना है, जो भी आइकन रखना है उसे सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो। ये आपका लोगो के रूप में काम करेगा किसी फोटोज के ऊपर वाटरमार्क के रूप में, जो कि काफ़ी सही लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगर मैं इसे अप्लाई कर दूँ और एक फोटो क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि वो सेम लोगो यहाँ पे ऐड हो चुका है और इस तरीके से आपको डिटेल देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और फीचर्स के मामले में कुछ खास नया यहाँ पे नहीं आया। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप बुके इफेक्ट है या नहीं, तो हाँ, यहाँ पे आपको बुके इफेक्ट्स मिल जाता है, जो कि ये पहले से अवेलेबल है, नया नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको मिलता है काम करते हुए। यहाँ पे आपको नया चेंज देखने को मिलता है फाइल मैनेजर के अंदर, जो कि कम्प्लीटली नया लुक आ चुका है। आपके फाइल्स के आइकन बदल चुके हैं, यहाँ के आइकन बदल चुके हैं और यहाँ पे आप देखो कि एनिमेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्मूदर हो चुके हैं और यहाँ पे बाउंसी इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे गैलरी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखो हल्का सा ट्रांसपेरेंट ब्लर इफेक्ट आ चुका है, जो कि यहाँ पे भी होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं दिया गया, सिर्फ आपको गैलरी में ही नज़र आ जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो इस तरीके स्लाइड करने के बाद हैप्टिक फील होता है, ऊपर हल्का डार्कर लुक देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे सर्च बार है, जैसे आप चीज़ें सर्च कर सकते हो, जो कि सही तरीके से आपका वर्किंग रहेगा। बाकी आप किसी फोटोज को अगर यहाँ पे आते हो ऑप्शंस पे, तो इस तरीके से नए लुक में देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये नए आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने मैनुअल सिस्टम ऐप को अपडेट किया है, जिसकी वजह से आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको रहती है, बट ये जो आगे का आइकन दिखाई दे रहे हैं प्लस का, आई का, इस तरीके से ये ऑप्शन नहीं रहता। और एक एक्सट्रैक्ट का नया ऑप्शन है, जहाँ पे आप फोटोज के अंदर के टेक्स्ट को एग्जिट कर सकते हो, निकाल सकते हो, जो कि सही लगता है। और बाकी आप किसी वीडियोज़ के ऊपर आते हो और वहाँ पे अगर मेनू को चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपका जो स्पीड अप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कॉम्पैक्ट का आपको ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कन्वर्ट लाइव फोटो है, कॉपी है, रीनेम है और यहाँ पे आई बटन डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी प्ले का ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये कम्प्लीटली नया लुक आ चुका है। बाकी यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर एनिमेशन देखो कितना अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि पहले ऐसे नहीं था। तो इसमें भी आपको स्मूथनेस देखने को मिल जाता है। आई नो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, बट मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सिंगल सिंगल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल सके, इसलिए तो आपको थोड़ा सा तो भाई वेट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कई सारे नए टैब आ चुके हैं, पूरा का पूरा नया लुक आ चुका है वीडियो एडिटर का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यानी धीरे धीरे ये लोग जो थर्ड पार्टी जितने भी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है फ़ोन के लिए, उनको किल कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके से ये फीचर्स ऐड कर रहे हैं। सेम चीज़ हमने कलर वॉइस वगैरह में भी देखा था, बहुत अच्छा है जो ऐड कर दिया गया था। और अगर हम किसी फोटोज़ को एडिट करने आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे नए लुक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चेंज करने के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लगइन क्या क्या डाउनलोड है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो। वीडियो टूल बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करा है, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे नया गेम टोरो का लुक देखने को मिला, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले वीडियो दिया था। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं रहता, आपको इसके लिए सिस्टम ऐप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये लुक आपको दिखाई देगा। अदरवाइज इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे डायलर, जो कि गूगल में हमें जो डायलर डिफरेंट देखने को मिला था, बट यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट स्टॉक डायलर है, जिसके वजह से कोई यहाँ पे नया सा लुक देखने को मिलता है डायल पैड का, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कि लंबे टाइम से सेम डायलर हमें देखने को मिलता था, बट अब कम्प्लीटली ये चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है और आपको भी ये पसंद आने वाला है। ठीक है, तो नया सा आपको यूआई देखने को मिलेगा। विजेट्स वगैरह मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, बट बाय डिफॉल्ट मुझे विजेट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे, तो मैंने यहाँ पे सिस्टम ऐप को अपडेट किया, जो कि ऐप वेल्ट वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स के सपोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बट रही बात कि कौन कौन से सिस्टम के ऐप को हमें अपडेट करना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ हमें देखने को मिले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिस्टम के ऐप अपडेट जो कि मैंने अपडेट किया और ये सारे ग्लोबल वाले हैं, जैसे कि हमारा ऐप वेल्ट हो गया, गैलरी हो गया, गैलरी एडिटर हो गया और सिक्योरिटी, इसे मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं कर रखा है। अब चाहो तो करो या मत करो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ें कर सकते हो। और रही बात ये ऐप हमें मिलेगा कहाँ, इसके लिए आपको मेरे इस टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आना है, जहाँ पे सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसे आप ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे सारी चीज़ आपकी अपडेट होती रहती है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। और जो मैंने सेम वर्जन यूज़ कर रखा है ना, उसे भी मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसे यूज़ कर पाओ। मैंने ओवरऑल आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अब बात है इसके परफॉर्मेंस का, कि परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट आया है, डाउन साइड आया है और गेमिंग वगैरह का, तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। आई नो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हुआ है, बट मैंने यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से थोड़ा लॉन्ग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट। सबसे पहले मैंने बैटरी ड्रॉप चेक किया, जो कि ये देख सकते हो 86 के बाद मॉर्निंग में आता है 83, जो कि मॉर्निंग का 7 AM है और ये नाइट का 7 PM है। जब मैं आपको नोटिफिकेशन दिया था कि मैंने इंस्टॉल कर लिया, आपको जल्दी नेक्स्ट डे वीडियो मिलेगा। तो फुल नाइट यहाँ पे स्टैंड बाई रहा है हमारा 9 आवर्स का, जो कि 8 hours 53 minute है। 3% का बैटरी ड्रॉप सिमिलर है जैसा कि पहले हमें देखने को मिलता था।
साथ ही साथ यहाँ पे मैंने भाई वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट किया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। ये रहा फुल डिटेल, जहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो बेस्ट लूप काफ़ी अच्छा है, लोएस्ट लूप भी काफ़ी सही है, स्टेबिलिटी 72.9 का है। बाकी यहाँ पे आप बाकी स्ट्रेस टेस्ट और परफॉर्मेंस रेंज वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही निकल के आता है, जो कि मुझे ये पसंद आया। बाकी यहाँ पे मैंने चेक किया है वो है हमारा Geekbench, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बट जैसे मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो Geekbench के अंदर हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर मैं हिस्ट्री पे आता हूँ तो किधर गया हमारा हिस्ट्री, तो ये है हमारा सबसे हाईएस्ट स्कोर इस HyperOS 3 का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्कोर मुझे देखने को मिला है और ये मुझे पसंद भी आया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे रन किया है वो है हमारा CPU थ्रोटल, जो कि थोड़ा सा और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है 1-2 दिनों में इम्प्रूव होगा, जो कि यहाँ पे 4,97,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,53,000 है। बट स्टेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, इससे मैंने 2 टाइम चेक किया है तो 90% का स्टेबिलिटी आया है। बट मैक्स थोड़ा और हाई जाना चाहिए था। मिनिमम ओवरऑल अच्छा है बट मैक्स थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो इससे रिलेटेड मुझे कोई शिकायत नहीं है। वहीं पे हमारे AnTuTu की बात करें तो AnTuTu हर बार की तरह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आया है और इसने ज़्यादा बैटरी ड्रॉप भी नहीं किया और ना ही इसने हीटिंग गेन किया है। वैसे भी यहाँ पे अभी ठंड का मौसम है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर गेन नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि इसने जो है बैटरी ड्रॉप भी यहाँ पे नहीं करा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये टोटल चीज़ आपको देखने को मिल जाती है HyperOS 3 के साथ। अब रही बात एनिमेशन वगैरह, क्योंकि एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है HyperOS 3 का, तो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए मैं इसे एक बार फिर से स्टॉक थीम के ऊपर लेके जाता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पता चले, क्योंकि कस्टम थीम के ऊपर उतनी अच्छे तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आती है। लेकिन एक वॉलपेपर यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चले अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वॉलपेपर डाला। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐप्स को ओपन करूँ, वॉलपेपर के ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, कितना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, किस तरीके से आपका है जो बैकग्राउंड में जाता है सारा सिस्टम का लुक और ऐप ऊपर की ओर निकलते हुए आता है। ये चीज़ आप यहाँ पे नज़र डालो, आपको इस तरीके से चेंज देखने को मिलेगा, जो कि पहले से इंप्रूव हो चुका है, जो कि HyperOS 2 और 2.2 में इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसमें इंप्रूवमेंट आया है, काफ़ी सही है। लेकिन हाँ, जैसे हम इसे ओपन करते हैं बैकग्राउंड में ब्लर दिखाई देता है, जो कि Redmi Xiaomi में है, पोको में नहीं दिया गया, रीजन पोको लॉन्चर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडवांस टेक्सचर मोड को भी ऑन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, बट फिर भी ये ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला। तो फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे बेटर हुआ है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे गैलरी के अंदर भी ऑप्शंस पे देखने को मिलता है। मैं ओपन करूँगा तो बाउंस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। सेम आपको यहाँ पे फाइल मेजर के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे भी देखोगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं सेटिंग के अंदर इन करता हूँ, किसी भी ऑप्शंस पे जाऊँ जहाँ पे इस तरीके से कुछ पॉपअप निकल के आता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि ये पहले इस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलता था। अगर मैं यहाँ पे पोको लॉन्चर पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखो कुछ इस तरीके से आपको बाउंस इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और ये हर एक जगह पे दिखाई देता है, जिसके से UI का जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको दिखाई देगा अच्छे तरीके से। वॉल्यूम पैनल भी हमारा यहाँ पे पहले से स्मूथ हो चुका है, कंट्रोल सेंटर भी आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी आपका पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आपको जो लगता है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी सही है। और टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, क्या चेंज आता है, किस तरीके से चीज़ें निकल के आती है, तो उसके लिए वेट करना और पॉसिबल हो तो हाइप देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, आई डोंट नो कि मैं इसे कितना ज़्यादा कॉम्प्रेस कर पाऊँगा एडिटिंग करके, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है ताकि आपको सारी चीज़ें A to Z पता चल जाए। और आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये सारे फीचर्स ऑलरेडी से पता थे, लेकिन ये तो कंफर्म होना था ना कि भाई इंडिया में मिला है तो उसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिला। और रही बात इसे अपडेट कैसे करना है हमारे फ़ोन के अंदर, तो भाई एक मैंने वीडियो दे रखा है कैसे यूज करना है, उसे देख लेना। अदरवाइज आप कहोगे कमेंट करके तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जाऊँगा अप टू डेटेड कि इसे आप कैसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि आपको आपके फ़ोन के अंदर OT अपडेट देखने को मिले, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि अभी स्टिल ये मी पायलट के लिए गया है तो सभी को नहीं मिला है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।